हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, आज का टॉपिक है मॉडल्स। तो इससे पहले हम वर्ब्स को पढ़ चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो पढ़ लीजिएगा। तो मॉडल्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मॉडल, चलिए। तो वर्ब में हमने पढ़ा था कि वर्ब दो टाइप्स की होती हैं। पहला जो मेन वर्ब एंड दूसरा जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी दो टाइप होती हैं। तो एक तो होते हैं मॉडल्स और दूसरे होते हैं बी, डू एंड हैव। तो जहाँ पे हमने पढ़ा था कि बी डू हैव जो हैं ये एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं। बट मॉडल्स हमने पढ़ा था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होंगे, ये कभी भी एज ए मेन वर्ब यूज़ नहीं होते हैं। तो चलिए मॉडल्स के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहली चीज़ होता है कि मॉडल्स होते क्या हैं। अ वर्ब दैट एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल। तो मॉडल्स जो होते हैं वो स्पीकर के मूड और एटीट्यूड को बताते हैं। यानी कि जो स्पीकर है वो ऑर्डर दे रहा है या सजेशन देता है या कोई कंपल्शन बता रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मॉडल्स बताते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, यू शुड गो फॉर वॉक डेली। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि तुम्हें रोज़ सुबह टहलने जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन बता रहा है। सेकंड देखिए, मे आई यूज़ योर पेन। क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो रिक्वेस्ट करता है, यहाँ पर सजेशन दे रहा है। तो स्पीकर के मूड या एटीट्यूड को जो बताता है वो होते हैं मॉडल्स। यहाँ पर मे है, ठीक है ना, इससे हमें पता लगा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे शुड लगा है, इससे हमें पता लग रहा है कि वो सजेशन दे रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इनके यूज़ देखेंगे, जितने भी मॉडल्स हैं कैसे वो यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पे उन्हें यूज़ किया जा सकता है, तो ये हम देखेंगे। चलिए पहले हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो हैं कैन एंड कुड। तो पहला यूज़ जो है कैन एंड कुड का, वो होता है पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी को शो करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो यहाँ पर कैन जो है वो इसकी पावर को बता रहा है, उसकी एबिलिटी को बताता है कि वो एक बॉक्स को उठा सकता है, ठीक है। सेकंड देखिए, ही कुड नॉट कम हेयर। वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है कि वो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुड यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखिए, सेकंड क्या है, कैन इज़ यूज फॉर टेकिंग या गिविंग परमिशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, टेकिंग आएगा TAKING, ठीक है। कैन इज़ यूज फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन, यानी कि परमिशन, आज्ञा लेने के लिए या आज्ञा देने के लिए, ठीक है। देखिए यू कैन गो नाउ, ठीक है, यहाँ पर ये उसे कह रहा है, परमिशन दे रहा है, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैन का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, इट डिनोट्स थियोटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि थियोटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, जो कागजी एक पॉसिबिलिटी जिसको बोलते हैं वो चीज़। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, यानी कि कोई भी जो है वो मिस्टेक कर सकता है, गलती कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कुड इज़ यूज फॉर टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत थोड़ी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसको दर्शाने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी कि आपकी सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है। तो ये बहुत ही रेयर चांस है कि आपकी सीट के नीचे बॉम्ब है, ठीक है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी जो होती है उसको शो करने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैन शोज़ फ्रेंडली रिक्वेस्ट एंड कुड शोज़ फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी कि आप कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कैन यूज़ करेंगे, और अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी तो आप कुड का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, कैन आई टेक योर बाइक, यानी आप किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं या किसी नॉन से पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे कैन आई टेक योर बाइक।
क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आप अपने किसी सुपीरियर से पूछ रहे हैं या फिर आप अपने बॉस से पूछ रहे हैं तो आप क्या पूछेंगे, कुड आई टेक योर बाइक, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। चलिए एक नोट है यहाँ पर, कैन, कुड एंड एबल टू डज नॉट कम टुगेदर, यानी कि जहाँ पर कैन कुड लगा हो वहाँ पे एबल टू नहीं आएगा, या फिर इन दोनों में से मतलब एक चीज़ यूज़ होगा, या तो आप कैन या कुड का यूज़ कर रहे होंगे या फिर एबल टू का यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखिए, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं उसकी एबिलिटी को दर्शाता है। यहाँ पे ऊपर देखिए हमने पढ़ा था एबिलिटी, ठीक है ना। एबिलिटी को कैन कुड भी दर्शाते हैं और एबल टू तो वर्ड ही यही है एबल, तो ये दोनों में से एक चीज़ यूज़ होगा, या तो ये यहाँ पर कैन नॉट नहीं आएगा या एबल टू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, आई कैन नॉट, बी एबल हट जाएगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है। या फिर अगर हम कैन नॉट नहीं यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बनेगा आई आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुड प्लस हैव शोज पास्ट एबिलिटी वाइल इंडिकेटिंग दैट द एक्शन डिडंट टेक प्लेस, यानी कि जहाँ पर कुड और हैव लगेगा तो ये पास्ट की कोई ऐसी जो एबिलिटी है उसके बारे में दिखाएगा कि जो हो नहीं पाई, ठीक है ना। कुड प्लस हैव। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, यानी कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती थी। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया है, ठीक है। दैट डिडंट टेक प्लेस, ये लास्ट वर्ड देखिए, द एक्शन डिडंट टेक प्लेस, यानी कि ऐसी जो एक्शन या एबिलिटी को बताएगा जो चीज़ हो नहीं पाई, हो सकती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास है शुड, ठीक है। शुड क्या होता है, मेनली शुड हम यूज़ करते हैं सजेशन के लिए, होना चाहिए हिंदी में जिसको बोला जाता है वो चीज़। चलिए पहला है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, कर्तव्य जिसको बोला जाता है वो चीज़। प्रोमिस शुड बी केप्ट, यानी अपना वचन जो है वो रखना चाहिए या निभाना चाहिए, ठीक है। शुड चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, फ्यूचर इन दी पास्ट, यानी जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर के बारे में जब बोला जाता है तो शुड यूज़ होता है। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, मैंने उसे बताया था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शुड यूज़ होगा। थर्ड देखिए, किसी पर्पस के लिए, ठीक है। वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल, सॉरी, यानी कि आप जो है केयरफुली चलिए, संभल कर चलिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये है ये भी ध्यान रखना है आपको, लीस्ट जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पे हमेशा शुड यूज़ होगा, और लीस्ट के साथ कभी भी नॉट यूज़ नहीं होता है। अगर लीस्ट जो है सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो नॉट नहीं यूज़ होगा, ठीक है। चलिए चलिए फोर्थ है कंडीशन। कंडीशन क्या है, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। सेंस ऑफ इफ़, यानी कि इफ़ की सेंस बनेगी वहाँ पर। शुड यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, यू विल गेट सक्सेस, यानी कि आप मेहनत पाएंगे, ठीक है ना, सॉरी सक्सेस पाएंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, कंडीशन जहाँ भी लगी होगी वहाँ पे शुड यूज होगा। चलिए, शुड प्लस हैव शोज ऑब्लिगेशन इन द पास्ट एंड द एक्शन मे नॉट हैव परफॉर्म्ड। सेम जो कुड प्लस हैव होता है वही शुड प्लस हैव यहाँ पे दर्शाएगा कि पास्ट की कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जो हो नहीं पाई, ठीक है ना, द एक्शन मे नॉट हैव परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव लेफ्ट ए मैसेज, यानी कि आपको एक संदेश छोड़ देना चाहिए था। तो इसका सीधा मीनिंग ये है कि आपने मैसेज नहीं छोड़ा, ठीक है, यानी कि ये काम नहीं हुआ है। चलिए लास्ट है सजेशन या एडवाइस। यू शुड सब्सक्राइब बोहरा क्लासेस, ये देखिए,
ये एक सजेशन है, ये एक एडवाइस है, ठीक है। तो इसके लिए शुड का यूज़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट। मस्ट क्या होता है? एक कंपल्शन को दर्शाता है। जनरली जो है मस्ट जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो एक कंपल्शन को दिखाते हैं कि एक कंपल्शन है हमारे पास, ठीक है। तो पहला रूल यही है, यू मस्ट टेक द एग्ज़ाम, यानी कि तुम्हें एग्ज़ाम देने ही होंगे, ये एक कंपल्शन है, ठीक है। सेकंड है ड्यूटी, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी कि एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना ही चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड है ऑर्डर ऑफ स्पीकर, ठीक है, यानी कि जब स्पीकर ऑर्डर देने के मूड में होता है तो वो मस्ट यूज़ करता है। यू मस्ट नॉट प्ले हेयर, तुम्हें यहाँ नहीं खेलना है, ठीक है। चलिए फोर्थ है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हम मानते हैं तो मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ही मस्ट बी वर्किंग इन दी ऑफिस नाउ, यानी कि वह इस वक्त ऑफिस में काम कर रहा होगा, ठीक है। किसी का ऑफिस टाइम है अभी तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वह ऑफिस में ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मे या माइट। चलिए तो मे या माइट में पहला रूल है मे शोज पॉसिबिलिटी, ठीक है। इट मे रेन टुमारो, कल शायद बारिश हो सकती है, तो यहाँ मे का यूज़ किया जाएगा पॉसिबिलिटी यूज़ करने के लिए। चलिए अगला देखिए, टू शो रिस्पेक्ट या रिक्वेस्ट, इसके लिए क्या होगा? मे का यूज़, मे आई कम इन, ठीक है, ये जनरली बोला जाता है। तो ये एक रिक्वेस्ट दिखाता है, रिस्पेक्ट भी दिखाता है, रिक्वेस्ट भी दिखाता है। मे आई कम इन, तो फॉर्मली जब आप बोलोगे तो मे का यूज़ किया जाएगा। थर्ड है विश या प्रेयर, मे यू लिव लॉन्ग, ये वर्ड, ये सेंटेंस बोला जाता है प्रेयर के लिए, विश के लिए। फोर्थ है हमारे पास पॉसिबिलिटी, लाइकली इज नेवर यूज्ड विद मे। तो ये कहता है कि जो ये वर्ड हैं पॉसिबली या लाइकली, ये जो हैं ये मे के साथ नहीं आते हैं, क्योंकि मे का जो मतलब है वो यही होता है कि लाइकली या पॉसिबली, ठीक है ना। तो ये जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एबल टू और कैन या कुड जो है दोनों चीज़ें साथ में नहीं आती हैं। सेम यहाँ पर है, पॉसिबली या लाइकली जो है ये एक साथ यूज़ नहीं होते हैं। सेंटेंस देखिए, ही मे पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है, मे भी लगा दिया, पॉसिबली भी आ गया, तो ये सेंटेंस गलत है। तो ये यूज़ कैसे होगा? ही मे कम टुमारो, ठीक है ना। या फिर मे को आप हटाएंगे तो आप यूज़ करेंगे ही पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शैल एंड विल। तो देखिए इसको देख लेते हैं। जनरली शैल जो होता है, शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई और वी के साथ क्या आता है? शैल आता है फ्यूचर टेंस में, और बाकी जितने भी जो हैं उनके साथ हमेशा विल लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली केस में यही होता है। एग्जांपल देखिए, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आई आ गया, ठीक है, इसके साथ शैल आएगा। ही आ गया, बाकी मतलब आई और वी को छोड़ के जो भी आएगा उसके साथ विल आएगा। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा। तो जनरल केस में तो यही होगा। बट सेकंड रूल देखिए, रिवर्स केस विल बी यूज्ड इन केस ऑफ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या कंपल्सन, और यह एडवाइस हो सकता है। तो ज़्यादातर केसों में कोई भी कमांड होगी या कंपल्शन होगा तब हम इसका रिवर्स केस लेंगे। रिवर्स केस का मतलब क्या हुआ? पहले शैल यूज़ हो रहा था आई और वी के साथ, तो यहाँ पर विल यूज़ होगा आई और वी के साथ, और बाकियों के साथ होगा शैल यूज्ड, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, यू शैल लीव द रूम एट वंस, ठीक है, यहाँ पर कंपल्शन दिखा रहा है, देखिए कंपल्शन है यहाँ पर कि यू शुड लीव द रूम एट वंस, तुम्हें इसी वक्त कमरा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपल्शन है, तो यहाँ पर यू की जगह पर, यू के बाद वैसे विल यूज़ होना चाहिए था, बट यहाँ पे शैल यूज़ हुआ है, तो ये चीज़ हमें बता रहा है कि यहाँ पर कंपल्शन है, ठीक है। थर्ड देखिए, सजेशन, शैल आई टॉक टू द बॉस, ठीक है, ये सजेशन है एक कि क्या मैं बॉस से बात करूं, ठीक है, तो ये एक सजेशन है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वुड। देखिए रूल देख लेते हैं वुड के। पहला जो इसका वो है पास्ट हैबिट। कोई भी पास्ट हैबिट को जब हम दिखाते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, मैं स्कूल बस के थ्रू जाता था या बस में जाता था। तो यहाँ पर वुड जो है ये पास्ट हैबिट बता रहा है उसकी कि वो स्कूल जो था वो बस में जाया करता था। ठीक है, तो वुड का ये पहला यूज़ है। सेकंड देखिए, चॉइस व्हेन कम्स विद रेदर, यानी सेंटेंस में कोई चॉइस है और रेदर का यूज़ है तो वुड यूज़ होगा। ही वुड रेदर डाई देन बेग, यानी कि वह मरना पसंद करेगा भीख मांगने की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे वुड रेदर, ठीक है, ये दोनों एक साथ यूज होंगे। थर्ड देखिए, थर्ड है इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट इट विल कंटिन्यू इन पास्ट। ठीक है, यानी कि कोई सेंटेंस पास्ट में है तो इट विल कंटिन्यू इन पास्ट, वो पास्ट में ही रहेगा। देखिए, ही होप्ड दैट ही वुड पास। ठीक है, उसने आशा की कि वह पास होगा। ठीक है, सेंटेंस में ही उसने आशा करी, फ्यूचर का सोच रहा है बट रहेगा ये सेंटेंस पास्ट में ही। ठीक है, तो वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे ये चीज़ करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में कई वर्ड ऐसे होते हैं, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें इमेजिनेशन की जाती है, बिल्कुल ही अलग इमेजिनेशन, तो उनमें जो है वुड का यूज़ होता है। देखिए, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन दी स्काई, तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जब इस तरह के बिल्कुल ही इमेजिनेटिव होते हैं जो कुछ सेंटेंसेस जिसमें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स इमेजिनेशन होता है, जैसे कि इफ़ आई वर ए बर्ड। ठीक है ना, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आई जो है ये सिंगुलर है बट इसके साथ वर का यूज़ हुआ है, तो क्या ये सेंटेंस गलत नहीं होगा क्या? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। कभी भी इस तरह के इमेजिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम उसमें हमेशा ही वर्ब यूज़ करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पर हमेशा ही वर यूज़ होगा, वाज कभी भी यूज़ नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हमेशा ऐसे ही बनेगा, इफ़ आई वर ए वर, ठीक है ना, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन दी स्काई, तो यहाँ पे वुड यूज़ हुआ है इमेजिनेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ रूल है पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू हेल्प मी। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, वुड आप यूज़ कर लेंगे तो वो पोलाइट माना जाएगा बहुत ही, तो वुड यू हेल्प मी। लास्ट जो है इसका वो है वुड एक्सप्रेस ए विश, कोई भी विश है तो उसको दर्शाता है वुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यूज टू। चलिए यूज टू को देख लेते हैं। पास्ट हैबिट, जैसे वुड पास्ट हैबिट को दर्शाता था तो यूज टू भी उसी तरह पास्ट हैबिट को दर्शाता है। देखिए, ही यूज टू कम इन दी पार्क, तो वो इस पार्क में आया करता था। ठीक है, उसकी आदत थी पहले, तो उसको दर्शाने के लिए यूज टू यूज होगा। सेकंड, टू शो डिसकंटिन्यूड एक्शन। ठीक है, तो कोई भी पास्ट का इस तरह का कोई भी हो सकता है उसका एक्शन जो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, मतलब अब वो काम नहीं किया जाता, तो उसको दर्शाने के लिए यूज टू होगा यूज। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेला करता था, तो इसमें यह दर्शा रहा है कि अब वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, तब हमने यूज टू को यूज किया है। चलिए थर्ड रूल देखिए, यूज टू एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है इस सेंटेंस में। चलिए देखिए, ही विल बी यूज टू टेकिंग डिनर अर्ली, तो वह डिनर जल्दी करने का यूज टू हो जाएगा, यानी यूज टू एक तरह से होता है कि आदी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। चलिए, तो ये भी इसके यूजेस हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेयर एंड नीड। डेयर का जो बेसिक जो चीज़ होती है, डेफिनेशन कहिए या कुछ कहिए, डेयर जो होता है ये हमेशा करेज को दिखाता है। ठीक है ना, ये देखिए, डेयर एक्सप्रेसेस करेज, साहस को दिखाता है डेयर। हाउ डेयर यू बोला जाता है ना, तो डेयर जो होता है ये करेज दिखाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट
डेयर टू गो देयर, ठीक है। उसने वहाँ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई, ठीक है, या वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं दिखाता है। तो ये यहाँ पर डेयर जो है करेज के दर्शाता है। सेकंड देखिए, नीड जो है ये एक्सप्रेस करता है रिक्वायरमेंट्स को, ज़रूरत जिसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट को। तो ये इनका बेसिक है। इसी तरह से ये सेंटेंस में यूज़ होंगे, जहाँ पे हमें दिखेगा कि करेज को दिखा रहा है सेंटेंस, तो वहाँ पे डेयर यूज़ होगा। और नीड जो है ये रिक्वायरमेंट को दर्शाएगा, ज़रूरत को। ही नीड्स मी, ठीक है ना, उसे मेरी ज़रूरत है, तो यहाँ पे नीड का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मॉडल्स का यूज़ होगा। तो आज हमने मॉडल्स के सभी यूज़ देख लिए, कैसे कैसे हमने यूज़ इनको किया है। तो आने वाली क्लास में हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो वर्ब का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।